हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल का नाम अभी नहीं बताया गया है बिकॉज ऑफ अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि यूट्यूब चैनल पे स्वागत है महाराज, इसका जो नामाकरण किया गया है लेकिन अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को करेंट का जो कंटेंट है जो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग सुनिएगा। अगर अच्छा लगता है तो जैसा हर कोई बोलता है वैसा मैं भी बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर डन। तो इसरो आज जो कल यानी बीता हुआ दिन जो बुधवार था वह बहुत अच्छा इसरो के दृष्टिकोण से था और हमारे भारत की उपलब्धि में एक बहुत बड़ा दिन भी था। ठीक है, तो शुरू करते कि न्यूज में इसरो क्यों चर्चा में रहा। तो इसरो जो बोला गया है कि इसरो के बाहुबली ने सबसे भारी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर रचा इतिहास। यानी इसरो को बाहुबली शब्दों से तुलना किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इस सारी जानकारी हम लोग इस क्लास में एक एक करके जानकारी को हासिल करते हैं। और इस क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को 2-4-5 फैक्ट जो इसरो से रिलेटेड है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को इसरो से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड अगर स्पेशल क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी सुझाव को, और मुझे सुझाव मिलेगा तो ज़रूर आई विल ट्राई टू गिव द राइट कंटेंट डन। तो शुरू करते हैं कि ताज़ा खबर क्या है जो मैंने लिखा है यहाँ पे दोस्तों। ताज़ा खबर तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अमेरिकी संचार उपग्रह लॉन्च किया। मैं यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने क्या किया है, श्रीहरिकोटा से जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो यह है श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो अमेरिकी संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो वह किया गया दोस्तों इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, और किस देश का था, तो दोस्तों वो है आपका अमेरिका का। यहाँ पे ध्यान देना कि इसरो ने, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसरो ने हाल ही में किस देश के संचार उपग्रह को लॉन्च किया, तो दोस्त वो देश है हमारा अमेरिका। अमेरिका का संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है। अब पूछा जाएगा कि कौन सा उपग्रह था, तो ये संचार उपग्रह कम्युनिकेशन से रिलेटेड है डन। तो संचार उपग्रह है, किस देश का है, तो अमेरिका के है। और किसके द्वारा किया गया, तो इसरो के द्वारा किया गया है, जो अपना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वी आर गोइंग टू डिस्कस डन। तो क्या है, तो भारत की धरती से अब तक के सबसे भारी उपग्रह LVM-3 M6 से सफल प्रक्षेपण किया गया। अब बात को समझना कि अभी तक जितना भी उपग्रह इससे पहले प्रक्षेपण किया गया उसमें सबसे भारी है कौन सा है, उसका नाम भी मैं आगे बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में है। तो जो अभी तक का जो सबसे बड़ा, सबसे भारी उपग्रह है, ठीक है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। अब पूछा जाए तो व्हीकल के बारे में किसके द्वारा किया गया, तो है LVM-3। किसके द्वारा, LVM-3 M6 के से सफल प्रक्षेपण किया गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट बात करते हैं, तो इस उपग्रह का नाम है, तो इस उपग्रह का जो नाम है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, जहाँ से रेड से लिखा हुआ है वहाँ पे ध्यान देना। ये है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, ये हमारा उपग्रह का नाम है जो अमेरिका का है, ये ध्यान देना, ये अमेरिका का है। और किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके माध्यम से, तो LVM-3 और M6 के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यह उपग्रह करीब, यानी वजन के बारे में, इसका वजन कितना था, तो 6100 किलोग्राम। ठीक है, 6100 किलोग्राम इसका वजन था। अगर वेट पूछ लिया जाए कि इसका वेट कितना था, तो है 6100 kg डन।
होगा, जिसे बाहुबली की संज्ञा भी दी जा रही है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस उपग्रह का लॉन्च किया गया जिसे बाहुबली की संज्ञा दिया गया, तो वो है आपका ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक। किस देश का है, तो अमेरिका का है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यह अगली पीढ़ी का उपग्रह यानी ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का है। ये जो उपग्रह है नेक्स्ट जनरेशन का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रांडेड कनेक्टिविटी सीधे मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंच सकेंगी। यानी आपको पता है कि ये डिफेंस से रिलेटेड नहीं है और हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। इस पॉइंट को समझने वाली पॉइंट है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया उपग्रह का नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक। ठीक है, और कैसा है, तो कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब आगे बात करते। ऐसे ही प्रक्षेपण सुविधा एलन मस्क की स्पेस कंपनी भी देती है। अब समझना इस बात को बाबू। ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो यहाँ पे एक नाम आया स्पेस एक्स कंपनी। स्पेस एक्स कंपनी एक दोस्तों प्राइवेट है। ठीक है, किसका है, तो एलन मस्क का है। किसका है, एलन मस्क का है। कौन सा है, तो स्पेस एक्स कंपनी है। डन। अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल इंक, यानी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो काम करता है वो अमेरिकी की कौन सा स्पेस करता है, तो उस कंपनी का नाम है AST स्पेस मोबाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कुछ जो हमारा एलन मस्क का जो कंपनी है स्पेस एक्स, उन्होंने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष केंद्र से वापस धरती पर लाने के अभियान के समय स्पेस एक्स की बड़ी भूमिका रही थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअली लगभग फरवरी के आसपास का केस है, लेकिन आगे भी क्या पता पूछ लिया जा सकता है कि जब सुनीता विलियम को अंतरिक्ष केंद्र से धरती पर वापस लाया गया, उस समय ऐसा कौन सा स्पेस एजेंसी था जिसका अहम भूमिका थी। तो दोस्तों जो नाम है आपका स्पेस एक्स है। और किसका है, तो एलन मस्क साहब का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत की तुलना में बहुत भारी प्रक्षेपण क्षमता, यानी भारत कंपेरिजन किया जाए कुछ देशों के बीच में कि भारत के साथ साथ ऐसा कौन सा देश है जो भारत से आगे है, तो है आपका अमेरिका है, रूस है और चीन है। और चौथे नंबर पे आप अपना भारत है। ठीक है, चौथे नंबर पे भारत है जो भारी प्रक्षेपण करने की क्षमता में हमारा भारत का स्थान चौथा है। किसके बाद है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा भारत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अंतरिक्ष विभाग के अब कुछ रिलेटेड फैक्ट है कि अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायण है। कौन है, अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो है डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 518.5 किलोमीटर ऊंचाई। कक्षा का आकार कैसा है, तो वृत्ताकार है। कक्षा का आकार कैसा है, तो वृत्ताकार है। ठीक है, और यह 8:55 यानी सुबह में। ठीक है, कब, तो आज है 24 तारीख को 24/12/2025 का। ठीक है, 24/12/2025 को सुबह 8:55 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह उपग्रह को छोड़ा गया। ठीक है, 9:10 पे क्या हुआ कि यह उपग्रह रॉकेट से अलग हुआ। कितने बजे, 9:10 पे उपग्रह जो कि रॉकेट से अलग हो गया। ठीक है, कितने तारीख को, तो 24 दिसंबर 2025 को। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता ही है, कुछ बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। डन। आगे बात करते इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो वह हुआ था 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और इसका मोटो की बात किया जाए तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम आप लोगों को अगले वीडियो के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तब तक आप अपने स्वास्थ्य को देखभाल करते रहें, केयर करें, अच्छा से पढ़ें, खूब खाएं, खूब मस्त रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।